नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला फरवरी का महीना। जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जैसे कि कैरियर है, आपका जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई है, धन है, फैमिली लाइफ है, मैरिज है, शादी विवाह है, और ये प्रेम की हमारी लाइफ है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, सारा ही जो है हम उसको देखने वाले हैं। हेल्थ है। और सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में बैठा है, फिर इसके रिजल्ट के ऊपर जाएंगे, इफेक्ट के ऊपर जाएंगे, और अगर कोई रेमेडी है और कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए उस पर भी बातें करेंगे। तो देखिए इस तरह से दिखती है मिथुन वालों की कुंडली। यहाँ पर 3 नंबर लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है वो तीसरी है। जो लग्न है आपका तीसरा है, पहला मेष है, दूसरा वृषभ है, तीसरा मिथुन है, चौथा कर्क है, 5वां सिंह है, छठा करना है, 7वां तुला है आपका, 8वां वृश्चिक, 9वां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ, 12वां मीन। तो ये जो नंबर्स है ना, ये जो अंक है ये दिखा रहे हैं कौन सी राशि है। तीसरा मतलब मिथुन हो गया, चौथा मतलब कर्क हो गया, 5वां मतलब यहाँ पर सिंह राशि हो गई, छठा मतलब यहाँ पर कन्या राशि हो गई। इस तरह से भाव क्या है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भाव है, ये छठा भाव है। तो आप देख सकते हो छठे भाव में केतु बैठे हैं, 8वीं राशि कालपुरुष की वृश्चिक में, सप्तम भाव में छठे के बाद 7वें भाव में 9वीं कालपुरुष की राशि धनु में मंगल और शुक्र का गोचर बन रहा है। मंगल शुक्र साथ में है। आपकी कुंडली के शुक्र जो है कारक ग्रह हैं और मंगल लाभ को दिखाते हैं। तो एक अच्छा है बिजनेस के मामले में और प्रोफेशन के मामले में। इस पर हम आगे बातें करेंगे, कुछ नेगेटिव्स भी हैं उसके बारे में भी। बुध और शनि ये साथ में बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पे ढैया बना रहे हैं, बहुत परफेक्ट तो नहीं कह सकते पर दूसरों से ज्यादा परफेक्ट है, क्यों, अपनी ही राशि में है। और बुध का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए अच्छा है, कुछ चीजों का ख्याल रखना है जिसपे हम आएंगे। तो बुध और शनि का योग आपके अष्टम भाव में मकर राशि में बन रहा है, और सूर्य और गुरु जो है वो आपके 9वें भाव में आएंगे कुंभ राशि में। पर सूर्य यहां पर कब आएंगे, 13 तारीख के बाद। 13 तारीख से पहले आपके सूर्य यहां पर रहेंगे। इस तरह से 3 ग्रह यहां पर रहेंगे। तो इसके बारे में हम बातें करेंगे। 10th और 11th भाव खाली है। 12th भाव में वृषभ राशि में कालपुरुष की दूसरी राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। तो राहु 12वें भाव में, केतु आपके छठे भाव में। इस तरह से सारे ग्रह लगभग राहु केतु के बीच दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि काल सर्प युग जैसा है, थोड़ा थोड़ा है, पूर्णतः नहीं है। बीच में 2 भाव खाली भी हैं और चंद्रमा थोड़ा बाहर भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। चंद्रमा को हम दिखा नहीं सकते, बदलते रहते हैं, पर हाँ काफी सारे ग्रह राहु केतु के बीच में अवश्य हैं। खैर अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बुध को लेकर। लग्न का स्वामी अष्टम में है, शनि और सूर्य के साथ है। तो लग्न का स्वामी चूंकि पूरे महीने अष्टम में ही रहेगा, तो स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखने का बनता है। पर यहां से ये सारे ग्रह धन के भाव को दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन आगमन आपका होता रहेगा। धन के लिए जो है चार्ट अच्छा है, पैसे के लिए ठीक है। पर अष्टम में जाने का क्या मतलब, रिश्तों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। सूर्य भी यहाँ पर है, शनि भी यहाँ पर है, और ये भाव क्या है, ये भाव जो है शादी के बाद की लाइफ का है, मैरिज लाइफ का है, सास ससुर का। तो सास ससुर के साथ मैरिज लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो सकता है। यहां से ये दिखा रहा है, कौन कौन दिखा रहे हैं, शनि भी दिखा रहे हैं, सूर्य भी दिखा रहे हैं। पर सूर्य की वजह से थोड़ा सा 13 तारीख के बाद इस चीज में कमी आएगी और कुछ अच्छाई आपकी बढ़ेगी, अच्छाई बढ़ेगी, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी भाग्य में जा रहा है। मतलब यात्राओं से, एफर्ट से, पराक्रम से और प्रयासों से भाग्य बढ़ने वाला है। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका आपको साथ मिल सकता है, उनकी सहायता से, या आपके कलीग हैं, आपकी पड़ोसी हैं, उनकी सहायता से 13 तारीख के बाद कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ सकता है सूर्य की वजह से। सूर्य यहाँ पर आपको बॉसेस के साथ अगर आपके रिश्ते आप थोड़ा सही रखते हैं और अपने सहकर्मियों के साथ थोड़ा मधुर संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन आदि भी करा सकता है। व्यापार के मामले में भी अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के मामले में भी सूर्य का भाग्य में आना ठीक है। अब बात जॉब की चली है, तो फिर दशमेश जो है वो आपका जो गुरु हैं वो आपके देखिए अपने से 10 जो गुरु हैं वो धनु और मीन के मालिक हैं। तो मीन से 12वें भाव में बैठे हैं, मतलब ट्रांसफर आदि को दिखा रहा है। पर चूंकि आपकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है, कहीं ना कहीं धन का लक्ष्मी योग ज्यादा कहेंगे शुक्र और मंगल की वजह से, क्योंकि शुक्र पंचमेश है और मंगल आपके एकादेश हैं। तो पंचमेश एकादेश 2 धन वाले
ग्रह एक साथ आ गए हैं सप्तम में, तो पार्टनरशिप से लाभ होगा, बिजनेस में लाभ होगा, और जो ट्रांसफर आदि का जो चेंज आने का दिख रहा है वो भी आपके लिए लाभकारी साबित होगा। यहाँ पर ये दिखता है। पर कुछ बातें और भी हैं जो ध्यान में रखनी है हमको, कि रिश्तों के मामले में ना तो शनि की स्थिति बहुत पॉजिटिव थी और ना ही मंगल की स्थिति बहुत पॉजिटिव है। जहां बात आती है प्रेम की, तो आकर्षण तो बढ़ेगा, आपके जीवन में कोई आ सकता है, आ सकती है, आपस में प्रेम भी बढ़ेगा और लोग मिलेंगे भी। पर जो लोग पहले से साथ में, वहां थोड़ी खटपट बढ़ेगी, और उसका कारण कहीं ना कहीं गुस्सा हो सकता है, क्रोध हो सकता है, अधैर्यता हो सकती है, वाणी का कटुता रह सकती है वाणी में, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पर भी है और द्वितीय भाव पर भी, और द्वितीय भाव पर मंगल की भी दृष्टि, शनि की भी दृष्टि। ये द्वितीय भाव है तो मंगल की 8वीं दृष्टि, अगर हम यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल की 8वीं और शनि की सीधी 7वीं दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर है। द्वितीय भाव किसका है? वाणी का है, परिवार का है, फैमिली का है। तो परिवार में, फैमिली में कुछ आपस में टकराव रह सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, आपका जो पूरा परिवार है उसका थोड़ा ख्याल करने का बनता है यहाँ पर। खास करके माता पिता हो गए आपके, जहाँ पर आपने जन्म लिया है वो, वहाँ पर वो किसकी वजह से? शनि और मंगल की दृष्टि की वजह से। वाणी आपकी, और ये भाव धन का भी है, तो धन के मामले में निर्णय सोच समझ के लेना है। अब कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कार्य अच्छा चलेगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, ट्रांसफर भी आपके लिए ठीक रहेगा, पर जब बात आएगी धन को लेकर, दो अलग अलग चीजें। काम अच्छा चले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धन का इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरह से करोगे, वहां थोड़ा सोच समझ के लेने की बात है। और परिवार में आपको रिश्ते बना के रखने हैं, ये बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। ये एक तरह की पिक्चर यहाँ से निकल के आ रही है। अब इसमें भी थोड़ा मतभेद ये रहेगा, किसी की मंगल की दृष्टि, मंगल की दशा चल रही है तो फिर थोड़ा सा परिवार में, या शनि की चल रही है, मतभेद, ये वाली बातें बढ़ जाएंगी। अगर आपका शुक्र का समय चल रहा है और मंगल कुंडली में सुख है तो लाभ की चीजें बढ़ जाएंगी। वो जन्म कुंडली को देखकर ही बता सकते हैं इतना डिटेल में, पर हाँ ये चीजें होंगी अवश्य। सूर्य भी कहीं ना कहीं 13 तारीख के बाद आपके शुभ हो रहे हैं। अब शनि की अगर हम दृष्टियां दे लेते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 दसम भाव पर दृष्टि है, वाणी के भाव पर दृष्टि है और पंचम पर दृष्टि है। तो दसम भाव मतलब कार्य के क्षेत्र पर देखिए हार्डवर्क तो करते रहना होगा, ढैया है आखिर, और शनि इम्तिहान लेते हैं। वैसे तो गाना भी है ना, वो जिंदगी इम्तिहान लेती है, बिल्कुल किसी हद तक बहुत स्पिरिचुअल गाना है कि किसी भी चीज को हासिल अगर आपको करना है तो इम्तिहान तो देना पड़ता है। अगर किसी चीज के लिए अपनी जान नहीं दे सकते तो उसको आप जिंदगी का बेस नहीं बना सकते। मतलब यह है कि अगर किसी चीज से आप बहुत टॉप पे जाना है, कुछ कमाल का करना है, तो पूरी जी जान आपको लगाना ही होता है। वो कब लगा सकते हो? कि वो चीज आपके अंदर से आए, उसके लिए आपके अंदर रियल पैशन हो और आपने जानकारी इकट्ठी की हो, उसके लिए स्किल आपने डेवलप की हो, तो ये जरूरी है। तो शनि यहाँ पर कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रखेंगे, हार्डवर्क करते रहना होगा, प्रैक्टिकलिटी, टाइम टेबल बनाना, उसको सतत उसका निर्वाह करना और स्मार्ट वर्क भी करना होगा। शनि की वजह से परिवार के बारे में हम बात कर चुके हैं। वाणी को मधुर बनाए, खाने का ध्यान रखें। ये जो भाव है ना, ये आपके परिवार के साथ साथ, धन के साथ साथ खाने का भी है। तो बासी खाना ना खाएं, फूड पॉइजनिंग आदि हो सकती है। मंगल की दृष्टि है, ज्यादा तला भुना ना खाएं, थोड़ा बहुत अच्छा रहता है स्पाइस, पर बहुत ज्यादा नहीं। इस चीज का ख्याल रखें। तामसिक भोजन से बचें, सात्विक भोजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक फ्रूट्स, सलाद, आपकी सब्जियां, कच्चा खाना पर ऑर्गेनिक हो, साफ सुथरा हो, वो भी इस्तेमाल में लाना चाहिए, फूल फल फ्रूट्स वगैरह। इसके साथ साथ पानी वगैरह साफ सुथरा पिएं, क्योंकि यही चीज है जो फूड अच्छा है आपके लिए। थोड़ा बहुत स्वाद के लिए कुछ खा सकते हैं, पर ज्यादा नहीं। इसके बाद देखिए शनि की जो पंचम पर दृष्टि आ रही है, ये इतनी खराब नहीं है, क्योंकि एक तो उच्च की दृष्टि है, तुला में शनि उच्च के होते हैं, ऊपर से गुरु की भी दृष्टि आ रही है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में एफर्ट करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब्रॉड जाकर पढ़ने का भी योग बनता है, और एजुकेशन आदि में स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है। प्रेम के लिए भी ठीक है, आपस में प्रेम के लिए, मिलने जुलने के लिए, घूमने के लिए ठीक है। किसी का नया नया रिश्ता है उसके लिए भी ठीक है। पर जो लोग क्लोज हैं और जो पहले से रिश्ते में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, शादीशुदा हैं, वहां पर थोड़ा दिक्कत अवश्य आ सकती है, मंगल की वजह से, शनि की वजह से। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु का नवम में गोचर अच्छा माना जाता है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, अब्रॉड जाने के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस आपका बढ़ने वाला है, आपका ही नहीं, आपके पार्टनर का बिजनेस बढ़ सकता है। आपके पार्टनर को काम के क्षेत्र में या विद्या अध्ययन के लिए, किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, क्योंकि सप्तमेश जो आपके गुरु हैं
और दशमेश जो गुरु हैं वो भाग्य के भाव में जा रहे हैं, मतलब सप्तम के लिए भी भाग्य की चीजें होंगी और दशम के लिए भी भाग्य की चीजें होंगी। दशम भाव कौन सा है? सम्मान, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, कार्य, आपका जॉब। सप्तम बिजनेस है, पार्टनरशिप है, शादी विवाह है। तो इन सब से आपको भाग्य मिलने वाला है, इनके लिए, इनमें भी भाग्य आने वाला है, इनके लिए भी कुछ अच्छा होने वाला है। और इन सबका संबंध ट्रेवल से बन सकता है, दूर यात्रा से बन सकता है, हायर एजुकेशन से बन सकता है, इस तरह का। ऐसे में किसी की मुलाकात अपने होने वाले पति पत्नी से किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में या धार्मिक स्थान पे हो सकती है। ठीक इसी तरह धर्म का पालन करना, सही रास्ते पे रहना, थोड़ा ध्यान ध्यान करना आपको जॉब दिलवा सकता है, उसको एक्टिवेट कर सकता है। इस तरह के भी यहाँ पर बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। गुरु की, ये तो गुरु की स्थिति के साथ हुआ। आप गुरु की दृष्टियां भी देख लेते हैं। अच्छा, गुरु और सूर्य का जो योग बनेगा ये फेम देता है, यश देता है, आपकी कोई चीज फेमस हो सकती है, ये भी यहाँ पर योग बना हुआ है। और इसी के साथ साथ आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी आदि का आपका सहयोग रहेगा, उनके थ्रू या उनकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। गुरु की दृष्टियां देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर है, 7वीं दृष्टि तीसरे भाई बहन के पड़ोसी, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन के भाव पर है और बच्चों के भाव पर है। तो इन सारे भावों में, इन सारे एरियाज में आपको सक्सेस मिलेगी। लग्न पर है तो आप बड़े बुद्धिमानी से काम लेंगे। आप बुद्धिमानी से भी ज्यादा आप कहोगे कि ज्ञान से काम लोगे। बुद्धि मतलब आपके इंटेलिजेंट हो, आप समझते हो बातों को, और ज्ञान वो जो उस इंटेलिजेंट का प्रयोग करना भी है, नहीं करना है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है क्या बोलना है, एकदम करेक्ट आंसर, और ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि बोलना भी है या नहीं, मतलब आंसर है उसको सब पता है फिर भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है ये समय बोलने का नहीं है, उसको समय की बहुत परख होती है, वो आगे की दूरदृष्टि रख पाता है। तो आप दूर की सोचोगे। और एक बात यहाँ से ये भी निकल के आती है कि अगर आप दूर की लेके चलें, अभी एकदम पास की नहीं, 1 2 दिन की नहीं, आगे के 4 5 साल का आपके पास अगर विजन है तो आपका गुरु अच्छा है। गुरु की तृतीय भाव पर आपको पड़ोसी से, भाई बहन से आपको लाभ हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, ट्रैवल के लिए, बाहर जाने के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। आपका अगर काम मीडिया से जुड़ा है, आप सेल्स मार्केटिंग में, मतलब कम्युनिकेशन से जुड़ा है, आप डांस और या किसी भी इसी तरह के काम में है जहाँ पर फिजिकल एनर्जी का बहुत यूज होता है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब्रॉड पढ़ने जाने के लिए बहुत बढ़िया योग बना है। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाह रहे थे कि आपके घर में कोई नन्ही परी आए, एक छोटा सा बेबी आए, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग गुरु की वजह से बना हुआ है। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है आपके संतान के भाव पर है, पढ़ाई लिखाई के भाव पर है, सेल्फ एक्सप्रेशन के भाव पर है। तो ये सारी चीजें बढ़ने वाली हैं और आपके लिए शुभ रहेंगी। इसको और बढ़ाने के लिए अपने गुरुओं का आदर करें, अपने गुरुओं का आदर करें, माता पिता की रेस्पेक्ट करें, दूर की लेके चलें, दूर की बातें सोचें। देखिए, कुछ भी करने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर बहुत कुछ बदलना है तो पहले शुरुआत अपने से ही करनी होगी, और बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने पर ध्यान दो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्रिएटर हूं। क्योंकि अगर बाहर ध्यान दिया, सारी चीजों की जो कारण है वो अगर आपने बाहर ही ढूंढ लिया तो फिर बदलोगे क्या? तो कारण भले ही बाहर भी हो, पर जो बदलाव है तो यहीं से आ सकता है। तो अपने अंदर सोचो कि सिचुएशन मैं किस तरह से कर सकता हूं, कर सकती हूँ, किस तरह से सुधार लाया जा सकता है जो मैं कर पाऊं, दूसरे को बदल कर नहीं। क्योंकि दूसरे को बदलने में तो जिंदगी बीत सकती है, और हो सकता है व्यक्ति फिर भी ना बदले, सिचुएशन फिर भी ना बदले। तो कहीं ना कहीं खुद से ही रास्ता निकालना होगा। तो ये हो गया आपका गुरु का शुभ है आपके लिए। मंगल की बात की कि भाई आपका खर्चा आ सकता है, यात्राएं वगैरह ला सकते हैं, रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, काम के लिए बढ़िया है, धन के लिए बढ़िया है, और थोड़ा सा आपको रिश्तों को अपना मधुर बना के रखना, सहयोगियों से बढ़िया रहेगा। मंगल आपके अच्छा करेंगे। मंगल को और अच्छा करने के लिए हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। रेड कलर की चीज़ों का दान किया जा सकता है मंगल के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। लाल चींटी आदि को आप कुछ आटे में थोड़ा मीठा, हल्का सा मीठा डाल के खिला सकते हैं, वो भी मंगल को बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद शनि की भी हमने बात कर ली, शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र वैसे तो पंचम में, सप्तम में आ रहा, प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, लव मैरिज
जैसे बोलते हैं ना शादी का योग है, उस तरह का है। भावनाओं को, कामनाओं को बढ़ाने वाले हैं, अच्छा योग है। बस थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल रखना है और आप थोड़ा खर्च कर सकते हो अपने पार्टनर पर, पार्टनरशिप पर, उनको घुमाने पर, कहीं खर्च आपकी लाइफ में हल्का सा आ सकता है। बिजनेस आपका बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चांसेस है और बाहर फॉरेन से अगर आपका कुछ कनेक्शन है तो वो भी आपका बढ़ने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशों के थ्रू लाभ का यहाँ पर योग बनता है। खर्चे का योग है, खर्चा भी थोड़ा रहेगा। तो अब इसके बाद आ जाते हैं राहु केतु पर। राहु केतु पर देखिए, राहु और केतु की, राहु की कंडीशन जो है हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। एक तो लग्नेश अष्टम में, ऊपर से राहु 12 में। राहु जब भी द्वादश में होता है तो आपको एक्सीडेंट का भय रहता है, जरूर नहीं होगा, ख्याल रखना है अपना। एक्सरसाइज वगैरह करना है, योगा प्राणायाम करना है, सात्विक खाना खाना है, मन को और तन को दोनों को सुचिता, साफ सुथरा, पवित्र रखना है। क्योंकि अगर मन में आपके नेगेटिव विचार हैं, आपको ऐसा डर लग रहा है, आप फियर्स में हो, आप किसी भी तरह से एनवी है आपके अंदर, जलन है, किसी भी तरह के इमोशन, नेगेटिव इमोशन ज़्यादा रहते हैं, स्वास्थ्य आपका खराब होने लग जाएगा, आज नहीं तो कल। इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, लाइफ में पॉजिटिविटी होना चाहिए, लक्ष्य पे दृष्टि होनी चाहिए और फिलहाल में आपके अंदर जो ईश्वर ने दिया है उसके प्रति काफ़ी ग्रेटफुलनेस होना ज़रूरी है। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है पर हमारी दृष्टि वहीं रहती है जो नहीं है और वो कभी ख़त्म ही नहीं होता और लाइफ ऐसे ही चली जाती है। तो फिर लाइफ का मतलब ही क्या हुआ? भले ही आपने एवरेस्ट को फतेह कर लिया हो या संसार फतेह कर लिया हो, वो दूसरों के लिए हो सकता है, किताब में लिखने के लिए हो सकता है, पर उस लाइफ का रियल मीनिंग कुछ रहा नहीं। तो वो बात भी समझने की है यहाँ पर। चूंकि राहु 12वें भाव में है, यात्रा करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पढ़ाई लिखाई के मामले में ठीक रहेगा क्योंकि गुरु का सहयोग आपको मिल रहा है। थोड़ा बहुत मन भटक सकता है तो माँ दुर्गा की पूजा करें। बुधवार के दिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ दान वगैरह कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ कर सकते हैं। राहु के मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। बिल्लियों को खाना खिलाया जा सकता है। चितकबरे रंग का जो कुत्ता हो उसको भी खाना खिला सकते हैं। चितकबरी बिल्ली हो उसको खिला सकते हैं, दूसरी को भी खिला सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और चितकबरे रंग का जो कपड़ा है उसको दान, चितकबरा मतलब काला सफेद दोनों कलर जिसमें हो, ऐसे कपड़े का दान भी किया जा सकता है। राहु इसके अलावा देखिए अंधकार है, मतलब कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, तामसिक गुण जितने भी हैं जो कि जरूरी हैं, जब वो हद से बढ़ जाते हैं, जब वो हमको कंट्रोल करने लगते हैं तो वो राहु केतु बन जाते हैं और हमारे मन और आत्मा पर ग्रहण लगा देते हैं। तो अगर वो बढ़ रहे हैं, अगर आप उनके कंट्रोल में, अगर आप क्रोध के, काम के, लोभ के, लालच के कंट्रोल में आके कुछ कर रहे हो तो राहु केतु आपके नेगेटिव ही चल रहे हैं, कुछ भी करते रहो। जब तक वो आप नहीं सीखोगे कि आप उनके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में, तब तक राहु केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। कार्मिक रेमेडी फर्स्ट है, उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा, सब दुर्गा सप्तशती का पाठ, हालांकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर पूरी सच्ची भावना से, दिल से माँ की पूजा की जाए, उनके गुणों को समझा जाए तो आप अपने आप ही इन चीज़ों पे कंट्रोल करने लग जाओगे। क्योंकि माँ की मूर्ति में ही आप देखोगे ना, वो सिंह पे बैठी हुई है, तो सिंह क्या दिखाता है? हमारी यही एनिमल इंस्टिंक्ट को दिखाता है, जिसने उस पर भी कंट्रोल कर दिया, वही तो महागौरी है, वही तो माँ दुर्गा है। तो जो उसकी भक्ति करेगा वो उसके अंदर भी गुस्से पर, मतलब एकदम क्रोध पर उसका कंट्रोल रहेगा। वो कभी गुस्सा भी होगा तो दिखाने के लिए कि हाँ भाई कहीं कभी आवश्यकता है, क्रोध कभी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। असली भक्त जो होगा माता का बड़ा शांत स्वभाव का होगा और गुस्सा दिखाएगा भी तो कहीं जरूरत है, इसलिए वो भी सिर्फ अपने कंट्रोल में, ये याद रखने की बात है। तो राहु की ये रेमेडी होगी। बाई चांस नेगेटिव है तो केतु छठे भाव में, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेट का थोड़ा सा ख्याल रखना है, यात्रा करते वक्त थोड़ा सा आपको ख्याल रखने का यहाँ पर बनता है। रिश्तों के मामले में भी जो है थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पति पत्नी में, जब छठे भाव में केतु हो तो करा सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकता है और कभी कभी आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जो शायद इतना लॉजिकल ना लगे आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका को, तो उसका ध्यान रखें। हाँ, केतु को शुभ करने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा करें और जो मत्स्य अवतार है उसका दर्शन करें। ठीक इसी तरह राहु के लिए बराह अवतार की जो स्टोरी है उसकी कहानी को पढ़ना, सुनना, दर्शन करना राहु के लिए ठीक रहता है। केतु के लिए मत्स्य अवतार की जो कहानी, आप उसको सुने, उसको देखें। कहानी से एक फीलिंग भी बनती है, कनेक्शन भी बनता है। इसके अलावा मछलियों को आप थोड़ा आटे की गोली वगैरह डाल सकते हैं, कुत्तों को खाना खिला सकते हैं और इसके साथ साथ गाय है, कौवा है, कुत्ते हैं, आसपास का जो प्रकृति है उसका ख्याल रखें। आप बुध के दिन ही ना रखें, हर दिन रखें, तो और वो भी निष्काम भाव से रखें, जैसे कि आपका कर्म ही हो, जैसे ही आपकी ड्यूटी ही हो, जैसे आप और वो अलग हो ही ना। ये प्रकृति, ये दुनिया, आप उसी का पार्ट हो, क्योंकि रियलिटी तो यही है।
कि आप उसी ब्रह्मांड के, उसी ईश्वर के, उसी ये जो हर जगह जिसकी माया फैली हुई है उसके ही आप हो, वही आप हो कहीं ना कहीं छोटे रूप में। जैसे बूंद भी कहीं ना छोटे छोटे रूप में सागर ही होती है, छोटी छोटी बूंदों से ही सागर बना है। हाँ, बूंद सागर नहीं है पर कहीं ना कहीं है भी इसी तरह से। तो केतु को भी हमने देख लिया, मंगल, शुक्र, बुध, शनि, सूर्य, गुरु, राहु, सारे ग्रह देख लिए। आवाज आते हैं इस महीने के त्योहारों पर। त्योहारों की बात करें तो 1 तारीख को ही अमावस्या है। बहुत अच्छा त्योहार है, मंत्र सिद्धि के लिए, पूजा पाठ के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए, अपने पितरों को याद करने के लिए, गीता आदि का पाठ करने के लिए, खास करके सप्तम, द्वितीय, दशम अध्याय, और घर की साफ सफाई के लिए। कुछ ऐसी चीजें आपकी घर में पड़ी हुई हैं जो आपको लगता है यूज नहीं हो रही हैं, तो उसको दे सकते हैं गरीबों को या किसी को जो आप समझते हो कि उसका उपयोग करेगा। इसके साथ साथ 5 तारीख की बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, जो ज्ञान की देवी हैं, जो म्यूजिक की देवी हैं, जो ताल की देवी हैं। म्यूजिक, ताल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा म्यूजिक ही है, ये सारा ताल ही है जिससे ये संसार चलता है। तो बहुत शुभ दिन है, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 तारीख को जया एकादशी है और 17 तारीख को विजया एकादशी है। जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इनकी जो स्टोरी पढ़ोगे उससे भी आपको जीवन में विजय और जय मिलेगी। उनमें बड़ा सेंस होता है, बड़ा ज्ञान होता है, उसको जीवन में उतारने की भी आवश्यकता है। 13 और 18 तारीख को प्रदोष व्रत है भगवान शिव का। चिदानंद रूपा शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, न मन हूँ न बुद्धि हूँ न अहंकार हूँ न चित्त ही मैं हूँ तो कौन हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम, जो हमेशा आनंद स्वरूप है, जो भी ऑस्पिशियस है वो है, जो हर चीज का कारण है, जो दो नहीं है। ये नहीं कहा कि एक है, दो नहीं, अद्वैत, दो नहीं है। एक कह ही कैसे सकते हैं, कोई चीज है क्या कि एक है, दो है या तीन है। ईश्वर है भाई, समझने की बात है। इसके बाद देखिए संकष्टी, संकट, जिनका केतु का कुछ इशू है, केतु की दशा बहुत अच्छी नहीं जा रही है, केतु की दशा में संतान को प्रॉब्लम चल रही है, तो गणेश जी का व्रत कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, उनको हरी दूर्वा घास आदि चढ़ा सकते हैं। हर महीने की संकष्टी का व्रत करें, बाकी केतु वाली रेमेडी करें, आपको लाभ अवश्य होगा। समय लग सकता है और निष्काम भाव से की गई पूजा ही सच्ची पूजा है, ऐसा कृष्णा कहते हैं, तो आप जरूर फॉलो करें। 13 तारीख को कुंभ संक्रांति है, सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो आत्मा सो परमात्मा, सूर्य आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है साफ सफाई के लिए, अपने पितरों को याद करने के लिए, दान के लिए, मंत्र आदि के लिए भी। कुछ लोग इस दिन से स्पेशल मंत्रों का जाप करते हैं, अपनी कुंडली में कुछ दोष आदि है उसके अकॉर्डिंग, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इसके बाद देखिए 16 तारीख को माघ पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से हमने अपना सारे ग्रह देख लिए, दृष्टियां देख ली, रेमेडी देख ली, त्योहार देख ली। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।